बोलिए अनंत सुखदाई बाबा की जय। आप सज्जनन के लाने बताने को जा रहा हूँ कि आज बाबा का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले बाबा जी यहाँ पधारेंगे और अपने स्नानामृत को स्पर्श करके पवित्र करेंगे और स्नानामृत की स्थान पर रसीद काट करके आप लोग स्नानामृत का फल प्राप्त कर पाएंगे। और स्नानामृत को ध्रुवनामृत भी कहते हैं। ध्रुवनामृत जिसको बाबा जी ने शरीर को धो करके उनका जो अमृत निकला है, उस अमृत के कारण उसको स्नानामृत भी कहा गया है। तो आप लोग स्नानामृत के लिए रसीद कटवा लेंगे, ठीक है ना? इसके बाद प्राप्त कर लेंगे। मनई में बाबा जी के स्नान को जलिया मिला दो जात जो कया हो सेवादार जी, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही। बेटा 1000 रुपया की रसीद कटवा करके और स्नानामृत जो होता है वो ये होता है ध्रुवनामृत कहते उसे, ध्रुवनामृत। हम अपने शरीर को मलमल के धोते हैं, इसी प्रकार से बाबा जी अपने शरीर को मलमल के धोते हैं और उस जो धोया हुआ उनका शरीर का जो स्नान के द्वारा अमृत प्राप्त होता है, वही अमृत पूरी जनता को बांटा जाता है। पैसे में एक रसीद कटती है। दान कोई बड़ी बात नहीं है, दान करना चाहिए, लेकिन उसके बदले आपको जो चीज प्राप्त हो रही है उससे जीवन का सारा कलेश, सारा दुख आप सभी का दूर हो जाएगा। उनके स्नान का ध्रुवनामृत कहलाता है। शरीर से निकला हुआ अमृत वो है ये। और अगर ज्यादा फायदा लेना है तो इसके साथ पदामृत ले लो, 1-2 बूंद पदामृत ले लो। पदामृत 10,000 रुपए की रसीद काट करके प्राप्त किया जा सकता है। सेवादार जी, ये जो पदामृत का या को आउट। अरे तो बहुत बात करता है यार। अभी तुम बाबा जी के पदामृत जानता, पदामृत का फायदा कितना होता है। अब काखरी का अमृत नहीं कभी सुना बेटा? काखरी का अमृत 2 बूंद पी लोगे जिंदगी सुधर जाएगी। और पदामृत कहलाता है उनके चरणों को धो करके तैयार किया गया अमृत, पदामृत कहलाता है। पूरी जनता ध्यान से सुन लो। हाँ हाँ हाँ, बहुत। अरे साक्षात अपनी समाज के बाबा हैं जो, वह साक्षात भगवान है, दूसरों की बातों में नहीं आए। हाँ, और इसी से सारे रोग धोग भगाने की गारंटी है। सारा घर का क्लेश दूर हो जाएगा। इसको पदामृत को तो 1-1 बूंद चारों कोनों में डाल दो। आहा, उस घर में सदा संपत्ति, सदा लक्ष्मी, उस घर के परिवार के बच्चे सभी योग होंगे, पढ़ लिख करके होशियार होंगे, नौकरियां लगेंगी, पैसा आएगा, धन दौलत होगी, गाड़ी वाहन होंगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा है ये पदामृत, पैरों का ढबन। सेवादार जी, यहो कछु बाबा तो ऐसो करत के दूर से कृपा बरसा देत सो माला माल हो जात मानस में न सुनी। और कछु बाबा ऐसा करत के अर्जी लगा के वो मर्जी की बात कर दे, सो माला माल हो जा, सो आनंद आ जात। लेकिन अपने बाबा कैसे या रसीदे काट काट के और जो तमाम प्रकार के शरीर अमृत और जे मूत्र अमृत जे का देत जी 1000 रुपया तो ले रहे। अपने बाबा का अपमान नहीं, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ध्यान रखना। अपने बाबा सभी बिरादरियों के बाबाओं से श्रेष्ठ बाबा हैं, और बाबा ही नहीं है वह श्रेष्ठ संत हैं, और संत ही नहीं है वह सबसे ऊंचे भगवान है। ऐसा है। हाँ, इसलिए बेटा तुम ज्यादा ही लुकुर लुकुर कर रहे हो, और इस लुकुर लुकुर में तुम्हारी लुकुर लुकुर हो जाएगी। हाँ, माफ करियो सेवादार जी, हम एक बात पूछना चाहते क्या हो, जे जगत भर को सुखी जा राखत क्या खुदाई सुखी जा है, सुबह इनको ऐसो नाव धरू। अपने बाबा ने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हैं। अभी बेटा तुम्हें पता नहीं है, अभी इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी जो चोरी हुई थी उसमें जो माल गया था
वह माल मालदीव से प्राप्त किया गया था। इन्हीं ने बताया था कि वो माल मालदीव में रखा है, और अब मालदीव में कोई नहीं गया, वो एक अलग बात है। मालदीव जाना चाहिए। मालदीव एक ऐसा देश है, यहाँ की सारी संपत्ति, उस चोरी की संपत्ति सब मालदीव चली गई। सेवादार जी, मोए 6 बूंद मूत्रामृत की सिसियां चाने, मूत्रामृत की। अरे तुमने पैसा है खरीदने को? काय कितने की है काय? तुम्हारे पास 50,000 रुपए है? अरे 30,000 की लगा लो, मोड़ा बीमार है, मोड़ा नूने हो जाए तो हो जाए 6 बूंद पे ऐसे। बाबा जी की कया 2 घूंट पानी और पी ले वे, सो वो तो सैलाज है वो तो। भाई मिल गया तो बात होती थोड़ी देर में। सभी डंडा दंडाधर एक साथ बोलेंगे, बोलो बाबा सुखदाई बाबा की जय। तो सुखदाई बाबा जी जब पधारेंगे तो आप सभी लोग जमीन में नाक रगड़ करके उनका स्वागत करेंगे। अब भाई साहब जी एक बात और बताओ, ते इतने रुपयन को बाबा जी क्या करत हुए बताओ, कितो रुपया इकट्ठा हो रहा कर? मुझे तो लगत के लाखन रुपया एक दिन में जोड़ ली थुए। अरे तो बड़ो चौतर गया आदमी है रे, हैं? अरे हमें अपने बाबा ने अपनी समाज के आदमी के मोनियन के ब्याह हमें 3,76,555 ब्याह करवाए थे हमें युगांडा में। युगांडा का क्यों कभी युगांडा अपने बाबा जी रहे। हटो माँ को, हमें आगे बात बढ़ा दो, बाबा जी आगे वाले हैं। बोलिए अब की झपकी लपकी पूज्य गुरुदेव निरंतर अलमस्त निरंतर लोटा गोटा और लंगोटा महाराज पूज्य गुरुदेव स्वामी अनंतानंद ब्रह्मानंद स्वामी सदगुरु अत्यंत्यानंद गुरुदेव की जय। हाँ तो सभी लोग हमारी तरफ गौर से देख लो, मेरा चेहरा देख लो, मेरे चेहरे की सुंदरता को अपने अंदर समाहित कर लो। अपने अंदर समाहित जब मेरे चेहरे की खूबसूरती के लिए, मेरे मनमोहक इस चेहरे के लिए अपने अंदर हृदय में जब समाहित कर लोगे और नेत्र बंद करके मुझे याद करोगे, मुझे याद करते हुए अपने सुख का अनुभव करोगे, तो सुख का अनुभव होगा। मैं साक्षात परमेश्वर आपके सामने उतर आया हूँ, मुझे देखिए और इसके बाद परखिए। परखने का यही तरीका है, नेत्र बंद करके आप मुट्ठियां बांध लीजिए, मुट्ठियों में दर्द को अपना रोक लीजिए और उस दर्द के लिए आपको मेरी तरफ वापस करना है। जब मैं बोलूं कि आप मुट्ठियां खोल करके सारा दर्द मेरी तरफ फेंक दीजिए, तो फेंक देना, वो मेरे अंदर में समाहित हो जाएगा और तुम्हारा सबका दर्द दूर हो जाएगा। मैं यहीं से जान रहा हूं तुम्हें कितनी तकलीफ है। किसी का बेटा साथ नहीं दे रहा है, किसी को तमाम रोग घेर रखे हैं, किसी को अनेकों तकलीफें हैं, कोई दौलत से परेशान है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। ये मैं अनंता विभूति, मैं सुखधाम, मैं परम धाम भगवान आपके लिए यहाँ आया हूँ। आपकी अपनी बिरादरी का संत हूँ, इसलिए इस संत का सम्मान करते हुए भगवान मान करके आप लोग मेरी बातों को मानिए, सफल होंगे। कृपा आएगी, पूरे दर्द मेरी तरफ कर देना और यहां से मैं कृपा सबके ऊपर बरसा दूंगा। सबकी जेबों में कृपा भर जाएगी, सबके घरों में कृपा भर जाएगी। इसलिए हमारी बातों को मानो और करो। और इस कार्यक्रम के बाद आप लोग जब अपना कष्ट मेरी तरफ फेंकेंगे, मेरे अंदर वह कष्ट प्रवेश करेगा। इसके बाद कोई भूल नहीं जाए, आप सभी लोग रसीदें बनवाएं, रसीद कटवा करके आप मेरे अमरत्व, मेरे अमर तत्व, जितने भी अमर तत्व हैं मेरे, वह रसीद कटवा करके सीसीओ के माध्यम से ले लें और घर पे जाकर के उनका पान करें। आप निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ियां चूमेंगे। ईश्वर कहीं नहीं है, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं हो सकता है, ये मैंने बता दिया है, मेरा दावा है। इसलिए आप शांति से बैठें और ये कष्ट मुझे दे दें, नेत्र खोल दें, छोड़ दें मेरी तरफ, पूरे कष्ट छोड़ दें। आ रहे हैं ये सारी तकलीफें, सारे कष्ट मेरी ओर आ रहे हैं।
मैं ग्रहण कर रहा हूं, तुम्हारे रोग दोग सब दूर हो जाएंगे। बोलिए गुरुदेव निरंतर अस्त मस्त अलमस्त गुरुदेव भगवान की जय। तो आप सभी भक्त लोग अभी जब बाबा जी जाएंगे तो उस समय उनके चरणों की धूल को चाट सकते हैं, भभूति के रूप में उनके चरणों की धूल को अपने घर ले जा सकते हैं। केवल वही फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये सेवादार, ये हमारी बात ध्यान से सुन लो। जनता नो ज्यादा वार्तालाप और ज्यादा फालतू की बातें करके उनको गुमराह नहीं कर बे, और जो पूरी जनता और पूरे समाज में अंधविश्वास नहीं फैलावे। जो हमने बता दी और जो धंधो बंद कर देवे, ऐसा धंधो नहीं चलन दे हम। सुनबे कुछ आदमी 2 मिनट में बाबा जी के आदमी तेरा रोम रोम खींच लेंगे। तू क्या समझता है कि बाबा जी ऐसे ही फिर रहे हैं नंगा फुंगा? हाँ, तू जानता है वो कितने खतरनाक है, कितनी दौलत है। वो चाहे तो अभी सरकार को खरीद सकते हैं, इतना धन दौलत है उनके पास। और सरकार उनकी मुट्ठी में रहती, उनकी मुट्ठी में जनता उनके साथ है। सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, सरकार को खुद वोटों की विधि रहती है। हटते हटते 2 कौड़ी के आदमी आ गया बहस करने के लिए हमसे, गायब हो जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में। अरे हाथ रस में देखो, सैकड़ों आदमी मर गए, हजारों आदमी घायल हो गए। बताओ, और बाबा को कछु नहीं बिगड़ो। आम जनता मर रही, ये अंधविश्वास में जान गवा रही। उसको जिम्मेदार को है बताओ? अरे ज्यादा भगवान नहीं बनो, भगवान ना तो बुराई गत करे। आज जनता से रुपया लूट लाट के तुम जे महल ठाड़े कर लो, तुम जे कारण से चल लो, तुम जे सुरक्षा व्यवस्था बना लो, कछु कर लो, लेकिन भगवान माफ नहीं करे। जो ध्यान रखियो तुम। भाग यहाँ के, हमें अभी मूत्रा मिट की हमें रसीदें काटना है। हाँ भक्तों, लग जाओ लाइन में। मूत्रा मिट की, तुम्हें मूत्रा मिट चाहिए या तुम्हें स्नान मिट चाहिए? अच्छा मूत्रा मिट, मूत्रा मिट। अरे मूत्र का तो अमृत जो बन रहा है उसकी तो बात ही अलग है। अब तू क्या देख रहा है, क्या अपना भविष्य डालेगा? हमारे पास आ गया गुंडागर्दी में। हट जा तू, आ जाइए, मूत्रा मिट लीजिए। चलो चलो लो, आओ।